धन्ना जाट जी की कथा में ऐसा आता है कि एक संत अपने शालिग्राम जी की सेवा कर रहे थे और धन्ना जी देख कर के छोटे से बालक थे, उसी समय आनंदित हो गए और उनसे कहने लगे, भगवान ठाकुर जी तो मुझे दे जाओ। रोने लगे। संत बोले, अरे भैया ये छोटे से बालक को ठाकुर जी कैसे दे के जाऊं? तो अपने ठाकुर जी जैसे दिखने वाली एक शिला ला करके, एक सामान्य शिला जो शालिग्राम भी नहीं थी, जो बिल्कुल ऐसी कहीं पड़ी थी रोड के किनारे, उस शिला को बस इत्र वित्र लगा करके बढ़िया चंदन लगा के धन्ना जी को दे दिया। बोलो लो ये है तेरे ठाकुर जी। धन्ना जी का इतना विश्वास कि मेरे ठाकुर जी। अब तो महाराज धन्ना जी उन्हीं की सेवा करें। अपनी मैया से रात भर रोते रहे, माँ सुबह पूजा की सामग्री मंगा दो ना, मुझे ठाकुर जी को तिलक लगाना है, उसके लिए रोरी चावल मंगा दो, चंदन मंगा दो। माँ कहती है, अरे कहाँ से इसको क्या मिल गया, पूरे दिन उन्हीं में लगा रहता है। माँ ने व्यवस्था नहीं की तो बताते हैं, धन्ना जी जाते और कहीं से ईंट देखते तो ईंट लाल लाल होती थी, तो ईंट को घिस घिस के उसमें जल लगा करके उसी की रोली बना करके अपने ठाकुर जी को लगाते थे। मतलब ना तो ठाकुर जी असली, ना उनको लगने वाला षोडशोपचार असली। धन्ना जी कोई भी असली वस्तु ठाकुर जी को नहीं दे पाते थे। मन होता था कि तुलसी अर्पित करूं, लेकिन कहीं तुलसी नहीं मिलती तो किसी सामान्य पत्ते कोई तुलसी का भाव रखते और भोग में धर के बोले, ठाकुर जी आज तुलसी नहीं मिली, इसी कोई तुलसी स्वीकार करो। मतलब धन्ना जी की सामग्रियां श्रेष्ठ नहीं थी, धन्ना जी का सामग्रियों के प्रति विश्वास और भाव श्रेष्ठ था। दो चार दिन हो गए सेवा करते करते, नन्हे से बालक धन्ना जी पर्दा लगा करके पीछे बैठ गए। बोले, ठाकुर जी मैं रोज थाली रखता हूं, आप ऐसी की ऐसी दे देते हो, पाते नहीं हो, कहीं स्वाद नहीं आया आपको? आज धन्ना जी ने बढ़िया सामग्री बनाई, ठाकुर जी के सामने धर दिया। बोले, ठाकुर जी आज तो पाना ही पड़ेगा, अगर आपने नहीं पाया तो मैं भी नहीं पाऊंगा, भूखा रहूंगा जब तक आप नहीं पाओगे। धन्ना जी का ये भाव, ठाकुर जी के सामने थाली रखी है, सुबह से शाम हो गई, धन्ना जी ने भी कुछ नहीं पाया। आहा, ठाकुर जी से सहा नहीं गया। शाम हो गई, धन्ना जी भूखे प्यासे बैठे थे, तभी क्या सुना कि मुंह फेर के बैठे थे धन्ना जी गुस्सा होके ठाकुर जी से। इतने में ही जैसे कोई व्यक्ति दाल चावल उंगलियों से खावे और फिर उसके बाद में अपनी उंगलियों में लगे हुए दाल चावल को चटकारे ले ले करके जैसे चाटते हैं, ऐसे चटकारों की आवाज आने लगी। चट चट चट, मतलब कोई अपनी उंगलियां चाट रहा है। धन्ना जी बोले, ये चटकारों की आवाज कहां से आ रही है? जैसे ही पीछे जाके थोड़ा सा पर्दा हटा करके देखा तो नन्हे से बाल गोपाल जी आसन पर बैठे हैं और आसन पर बैठ करके धन्ना जाट की जो थाली रखी थी उसमें से बढ़िया प्रसाद को चटकारे ले ले करके पा रहे हैं। धन्ना जी प्रसन्न हो गए और तब से शुरू हो गई धन्ना जी की अनंत भक्ति। थोड़े बड़े हुए, गाय चराने के लिए जाते तो अपने ठाकुर जी को, जो सामान्य पत्थरी थे, उनको जेब में धर ले जाते और जैसे नगर से थोड़ा दूर पहुंचते सोई ठाकुर जी प्रकट हो जाते, धन्ना के गले में गलवैयां डाल करके चलते। कुछ वर्षों बाद वो महाराज जी पधारे जिन्होंने वो पत्थर दिया था धन्ना जी को। आकर के धन्ना जी से बोले, और लाला सेवा कैसी चल रही है? बोले, बहुत बढ़िया चल रही है, ठाकुर जी अभी गैया चराने गए। महाराज जी बोले, गैया चराने गए मतलब? बोले, ठाकुर जी रोज गैया चराने जाते हैं मेरे संग में, आज आप आने वाले थे इसलिए मैं नहीं गया, तो अकेले ठाकुर जी गए। गुरु जी बोले, ये संभव कैसे हो सकता है? बोले, चलो दिखाऊं। लेकर के गए तो देखा सामने से गायों का झुंड आ रहा था, लेकिन साथ में कोई था नहीं। बोले, कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी? धन्ना जी ने जाकर के प्रार्थना की। बोले, भगवान ये मेरे गुरु जी हैं, इन्होंने ही मुझको आपको दिया, इनको दर्शन दो। ठाकुर जी प्रकट होकर के दर्शन दिए। संत कहने लगे, सच्चे के शालिग्राम जी की सेवा करता हूं मैं, सच्ची का चंदन, मलियागिरी चंदन दक्षिण भारत की रोली लगाता हूं,
महंगे से महंगे इत्रों से आपको सजाता हूं, सुंदर सुंदर नैवेद्य आपको पधराता हूं, आप मेरी भक्ति से नहीं रीझे और नकली पत्थर की सेवा करने वाले, बिना किसी असली पदार्थ को निवेदित करने वाले धन्ना की भक्ति पर आप इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले यही बात तो मानव नहीं समझता है। भाव, विश्वास, ये दो ही मुझको प्रकट करते हैं, इसलिए विश्वास। ये कथा हम इसलिए सुना रहे हैं भैया, ये समुद्र नारायण साक्षात नारायण है, पर इनको सबने मनोरंजन के भाव से ही देखा होगा। आप लोग मनोमंथन के भाव से, और साक्षात श्री राधा रमन जी हैं, हमारे श्री गिरधर लाल हैं, हमारे श्रीमन नारायण हैं, इस भाव से देखिएगा, निश्चित आपको अनुभव होगा कि इनमें वह रूप विद्यमान है।